मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, आज जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग शूट कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके 4 एग्ज़ाम अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का था बेटा, सेकंड पेपर आपका हिंदी का था बेटा, थर्ड पेपर आपका एसएसटी का था और फोर्थ पेपर आपका साइंस का था। मुझे उम्मीद है कि आपने इन चारों पेपरों में अच्छा स्कोर किया होगा और आपके बेहतरीन रहे होंगे। मेरे दोस्त, अब बारी है मैथ सब्जेक्ट की, जो पेपर आपका 26 मार्च को होगा। पेपर को लेकर काफ़ी बच्चों को भय भी रहता है और डर भी रहता है। लेकिन दोस्त, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पेपर जो सबसे आसान पेपर होने वाला है और इसमें कहीं कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपको क्या काम करना है दोस्त, जो आपके एनसीईआरटी बुक है ना, उसके सभी एक्सरसाइज का कंप्लीट रिवीजन करना आपको। जब आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाए, उसके बाद में आपको क्या काम करना है, आपके सभी फॉर्मूले जो एनसीईआरटी बुक के फॉर्मूले हैं, जो हमने आपको लिखवा भी रखे हैं, वो फॉर्मूले आपको कंप्लीट लर्न होने चाहिए। उसके अलावा जब हम एक्सरसाइज पढ़ाते हैं दोस्त, तो उसकी प्रत्येक एक्सरसाइज की हम थ्योरी भी लिखवाते हैं, वो थ्योरी आपको कंप्लीट लर्न होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको पता है कि कोई भी एमसीक्यूज बनेगा, तो रिक्त स्थान बनेगा तो थ्योरी से ज़रूर बनेगा, तो आपको थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। और जब आपके तीनों चीज़ हो जाए, आपकी बुक का कंप्लीट रिवीजन हो जाए, आपके फॉर्मूले आपको कंप्लीट याद हो जाएं, तो आपको उसके अलावा हम जो क्लास में इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं, वो सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आपका कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए और सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जब आपको ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद में आपको इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाहर कुछ जाएगा नहीं। जितना हमने करवा दिया वो मोर देन इनफ है। आपको अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया नहीं पढ़ना आपको। जितना हमने करवा दिया वो मोर देन इनफ है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना, जब आप पेपर अटैम्प्ट करो ना, तो एक कॉमन बात उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी नॉलेज कितनी हो लेकिन आपकी स्पीड नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे पेपर में। आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए और आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। आपको टाइम से पहले पेपर को सोल्व भी करना है, उसको रीचेक भी करना है कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी। बेटा, मैथ सब्जेक्ट में आप 100% स्कोर कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको पेपर में पेपर सोच समझ कर अटैम्प्ट करना है। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, तो आप में पता है आपको उसमें 18 एमसीक्यूज होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सोच समझ कर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आपके वहाँ पर रॉन्ग होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आपके रॉन्ग हो गए तो आप 100 नंबर की रेस से बाहर हो जाओगे। और आपको पेपर सेक्शन वाइज अटैम्प्ट करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और बेटा, हमने आपके लिए 100% मेहनत की और बेहतरीन लेवल पर हमने मेहनत की है, और अब बारी सिर्फ आपकी है। मुझे अपने आप मेरी मेहनत तब सफल होगी जब आप पेपर में 100% स्कोर करोगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चे पेपर में 100% स्कोर करके आएंगे। क्योंकि बेटा, मैथ सब्जेक्ट आप भी जानते हो, आउट फुल स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है। इसमें आप आउट ऑफ 100 आउट ऑफ ला सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको पेशेंस के साथ पेपर देना है। हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना, बिल्कुल सोच समझ के पेपर देना, माइंड से पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को हमने को सोच समझ कर अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जो एमसीक्यूज होंगे, जो रिक्त स्थान होंगे, उनमें गलत होने के चांस रहेंगे। आपको वहाँ पर उनको सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। और पेपर बहुत बेहतरीन होने वाला है। अब तक का सबसे शानदार पेपर ही मैथ्स का होगा। इजी टू मॉडरेट पेपर आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमने करवा दिया उसके बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं दोस्त, वो मोर देन इनफ है। बस जो हम बता रहे हैं, बस आप उतना काम कर लीजिएगा, नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जब आप 26 मार्च का आपका मैथ का पेपर होगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सभी बच्चों को उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। एक बार पुनः मैं आप सभी बच्चों को बोल देता हूँ कि हम जो चीज़ें बता रहे हैं उन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें। कंप्लीट एनसीईआरटी बुक का रिवीजन करें। उसके बाद में आपको कंप्लीट फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए। जो थ्योरी हम क्लास में करवाते हैं वो थ्योरी आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए।
और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने करवाए हैं उस पर विशेष ध्यान रखें। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए, वो कंप्लीट रिवीजन होनी चाहिए, प्रत्येक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और बेटा इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 ये दोनों ज्योमेट्री के चैप्टर हैं और ये दोनों मिला के 10 नंबर के हैं। ये दोनों चैप्टरों के प्रत्येक क्वेश्चन आपको कंप्लीट आने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वो चैप्टर हैं जो जहाँ अपने को कहीं ना कहीं 100 नंबर से बाहर कर सकते हैं। तो ये इनके क्वेश्चन आपको ज़रूर आने चाहिए, ताकि अपना कोई भी ऐसा टॉपिक ना ही रही जो अपने को नहीं आए। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो पेपर देखते खुश हो जाओगे। पेपर बहुत बेहतरीन आने वाला है और बहुत अच्छा आने वाला है। बारी सिर्फ आपकी है, आपको किस लेवल पर मेहनत करनी है। हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे पेपर में और आपका पेपर बेहतरीन होने वाला है। आप विश्वास मानिए, जब आप पेपर देखोगे, पेपर देखते आप खुश हो जाओगे। लेकिन मेरी शर्तें याद रखना, आपको पेपर बिल्कुल पेशेंस के साथ देना है और टाइम से पहले पेपर सोल्व भी करना है, क्योंकि आपको भी पता है टाइम से पहले पेपर सोल्व करोगे तो आप दोबारा पेपर को रीचेक कर सकते हो, कहीं हमारी गलती नहीं हो गई। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना, आराम से पेपर को सोल्व करना है। एक बार पुनः आप सभी को मैथ्स के पेपर के लिए शुभकामनाएं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और रहेगा। और बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप पेपर में 100% स्कोर करें और बेहतरीन परफॉर्म करें। धन्यवाद।